तो जय हिंद भाइयों, एक बार फिर से बिहार दरोगा के सहायक अवर निरीक्षक जो बिदंतु के द्वारा है, ये भी आपको याद रखिएगा, जो बिहार पुलिस रेडियो है, जो इससे पहले बिहार पुलिस में आया था, उसके बाद जो है बिहार एएसआई आया और फाइनल रूप से एसआई के पद पे टोटल जो है भर्ती जो है 22 पदों पे आए हैं। इनके बारे में क्या जो है प्रक्रिया रहने वाला है, कितना शैक्षणिक योग्यता चाहिए, कितना एज चाहिए, पूरी तरीके से इस वीडियो में शुरू लेके लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ऊपर पढ़ रहे होंगे कि बिहार पुलिस रेडियो जो है बितंतु बिहार पटना से सहायक अवर निरीक्षक, यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है सहायक जो है अवर निरीक्षक तकनीकी रिक्त पद के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सीधी नियुक्ति, विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन। इसका ऑनलाइन जो प्रारंभ होगा, ध्यान रखिएगा 21 मई से 21 मई से प्रारंभ हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगा 21 जून। एक महीने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ये जो फॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म जो है टोटल जो है 22 पद है, देख रहे होंगे यहाँ टोटल जो है कितना पद है भाई, टोटल जो है 22 पद पे नियुक्ति है। लेवल 5 का जॉब है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसका चयन प्रक्रिया कैसे किया जाएगा, इसको फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे आइएगा नीचे, तो नीचे पॉइंट दिया है एक, हाँ देखिए, आवेदन का लिए देखिए सबसे पहले आपको इंडियन होना चाहिए, ये तो पता होगा। देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखिए, ये फॉर्म वही भर सकते हैं जिनके पास ये डिग्री होगा। क्या भाई, कि अभ्यर्थी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता का दिनांक 1/8/2025 तक, ठीक है भाई, किसी भी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार, यानी कि किसी भी राज्य सरकार और किसी भी केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन, याद रखिएगा ये सब। इसके बाद सूचना और प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि अगर किसी एक विषय में 3 वर्ष के लिए डिप्लोमा कोर्स में से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए ये जो 45%, यानी कि अगर आपके पास डिप्लोमा है राज्य सरकार या चाहे केंद्र सरकार के, वो भी 3 वर्ष वाला अगर पास है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन और आपको याद रखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी अगर है तो आप इसको फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। अब एज का गणना इसमें बताया गया है कि एज का गणना कितना है। देखिए, उम्र समय की गणना जो है ये 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी और 1/8/25 में मैट्रिक जो है समक्ष जो है प्रमाण पत्र के अनुसार है। अब बताइए कि जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, ये जनरल कैटेगरी, और वहीं महिला के लिए 21 वर्ष और अधिकतम 40, और अलग अलग कैटेगरी में आपके एज का छूट मिल जाएगा। अब देखिए इसमें पेपर कैसे होगा, देखिए वहीं प्री मेंस होगा, ठीक है, प्री मेंस होगा, और इसमें हाइट आपको दिया है, हाँ, जो अनरिक्त पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 165 वही है, और अत्यंत पिछड़ा के लिए आपको पता है 160, सेम वही है जो हर में रहता है। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए ये रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें एग्जाम जो होगा 2 चरण में होगा। जो पहला चरण एग्जाम होगा आपको पीटी जो होगा, इसमें पीटी ये प्रारंभिक परीक्षा में कुल जो है 100 अंक होगा, और ये जो 100 अंक है एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें एमसीक्यू रहेगा और कुल संख्या कितना रहेगा 100, जिसमें 2 घंटे, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे, जिसमें से ध्यान रखिएगा कि सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दे यानी कि जीके और करेंट अफेयर्स से संबंधित 40 सवाल रहेंगे, यानी कि 100 में से 40 सवाल जीके और करेंट अफेयर्स के रहेंगे, और बाकी जो 60 क्वेश्चन रहेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रहेगा। समझ में आया, जो अभी पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन है 60 सवाल उससे रहेगा, और 40 करेंट और जीके से रहेगा, टोटल कितना हो गया 100, ठीक है। तो अब सवाल है इसके बाद, जब आप इसको पास करते हैं तो याद रखिएगा द्वितीय चरण में होगा, और द्वितीय चरण जो परीक्षा होगा मुख्य होगा, मेंस होगा, इसमें प्रारंभिक परीक्षा के सफल व्यक्तियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होगा,
प्री एक होगा, और जब आप मुख्य परीक्षा दीजिएगा, मेंस दीजिएगा, तो इसमें 2 पेपर होगा। 2 पेपर में सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, एक मिनट, इसमें प्रथम जो पेपर होगा 100 अंकों का होगा। प्रथम जो पेपर होगा मेंस में, इसमें पहला जो पेपर होगा 100 अंकों का पेपर होगा, जिस 100 अंकों का पेपर में भाषा ज्ञान हिंदी रहेगा 50, और 50 जो है अंग्रेजी रहेगा। समझ में आया? और इसके बाद इसमें बताया गया है कि जो न्यूनतम जो है 30% अंक आपको लाना पड़ेगा, यानी कि जो प्रथम पेपर होगा मेंस में, इसमें 100 अंकों का होगा, जिसमें से 50 हिंदी और 50 जो है इंग्लिश होना चाहिए, और इसमें से आपको पता होगा 30% लाना पड़ेगा। अब जो द्वितीय पेपर होगा, ये द्वितीय जो पेपर होगा पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का होगा, भरकर एकदम होगा। ये लिखा हुआ है इसमें कि दूसरा जो पेपर होगा ये द्वितीय पेपर मेंस में ये इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन का होगा, जिसमें बहुत सारा विषय है। आप देख सकते हैं, जो आप विषय से के लिए किसी एक विषय को परीक्षा देनी होगी, एक विषय का परीक्षा देनी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन है, सूचना प्रौद्योगिकी है, और ये जो है प्रश्नों की जो संख्या है 100 होगा, और परीक्षा अवधि कितना होगा? 3 घंटा होगा। ठीक है भाई? और प्रश्नों के उत्तर जो है पॉलिटेक्निक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो पॉलिटेक्निक है इसके स्तर पे होगा, और 2 चरणों के परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि इसमें माइनस मार्किंग भी है। ठीक भाई? तो ये जो है पूरी तरीके से आपका बता दिए, और कुछ नहीं है। ये दौड़ भी दिया है, वहीं 1.5 किलोमीटर है, 1.6 जो है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है फॉर्म याद रखिएगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है, बता दिए। फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है ये ऑनलाइन 21/5/2026 से। ठीक है? तो पूरा बता दिए हैं। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, और बिहार सरकार में एक जो वितंतु तकनीकी सहायक पे जो रेडियो ऑपरेटर दरोगा है, आप इसको आराम से हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद।